अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब चैनल को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 4वां महीना रबीउल सानी का 6 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसें आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख के बारे में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु दोनों मक्का छोड़कर गारे सूर में पहुंच चुके थे। उधर मुशरिकीन ने पीछा करना शुरू किया और तलाश करते हुए गारे सौर के बिल्कुल मुँह के करीब पहुंच गए। उस वक्त हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, उनमें से किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हमें देख लेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, कतो घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ताला ने दोनों हजरात की अपनी कुदरत से हिफाजत फरमाई और वो लोग वापस हो गए। हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला से ये कह दिया था कि वो मुशरिकीनों के दरमियान होने वाली बातें रात के वक्त आकर बता दिया करें। चुनाचे वो रात के वक्त गार में आकर मुशरिकों की साजिशों की इत्तिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे और हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु खाना वगैरह पहुंचाया करती थी। इस तरह 3 दिन यहाँ गुजरे, फिर मदीने की तरफ रवानगी हुई। 2वां क़िस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, कतो एक चमत्कार के बारे में। ऊँटों के मुताबिक ख़बर देना। ज़ंगे बनी मुस्तलख में हज़रत जुवेरिया रदियल्लाहु अन्हा को मुसलमान ने कैद कर लिया था, तो उनके वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर फ़िदिये के ऊँट लेकर हाजिर हुए, लेकिन उनमें से 2 ऊँटों को वादी अक़ीक़े में एक तरफ बांध दिया था और आकर कहा, मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दीजिए और उसके फ़िदिये में ये ऊँट हाजिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 2 ऊँट कहाँ हैं जिनको बांध कर आए हो? वालिद ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये राज तो मेरे अलावा कोई नहीं जानता था और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। ज़बान की हिफाजत ज़रूरी है। हज़रत मुआज़ रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ऐ अल्लाह के नबी, हम अपनी ज़बान से जो भी लफ्ज़ निकालते हैं उन सब पर पकड़ होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज़, तुम्हारी माँ तुम्हें गुम कर दे, लोगों को उनके मुँह के बल गिराने वाली उसी ज़बान की बुरी बातें होंगी। तिर्मिज़ी 2616 के रेफरेंस में से। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में। मौत की सख्ती के वक्त की दुआ। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि मौत की हालत में उनके पास पानी का प्याला था, उसमें हाथ मुबारक दाखिल फरमाते और चेहरे अनवर पर मलते थे और ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला
अमरातिल मौती व सकरातिल मौती। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, मौत के वक्त पेश आने वाली तकलीफ़ की शिद्दत और सख्ती में मदद फरमा। तिर्मिज़ी 978 के रेफरेंस में से। 5वां क़िस्सा, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। 3 आदमी अल्लाह की ज़मानत में हैं। कौन वो 3 आदमी हम देखेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी की अल्लाह ने ज़मानत ले रखी है। अगर वो ज़िंदा रहें तो बाखदर ज़रूरत रोज़ी मिलती है, और अगर वफ़ात पा जाएं तो अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाते हैं। पहले, एक वो जो घर में दाखिल होते वक्त सलाम करे तो अल्लाह ताला उसका ज़ामीन है। दूसरा, वो जो मस्जिद गया तो अल्लाह ताला उसका ज़ामीन है। तीसरा, राह खुदा में निकलने वाले का अल्लाह ज़ामीन है। सही इब्न हिब्बन 499 अबू उम्मा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 6वां क़िस्सा, एक गुने के बारे में। कुफ्र की सज़ा जहन्नम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते दीन से लोगों को रोका, फिर कुफ्र की हालत ही में मर गया, तो अल्लाह ताला उनको कभी नहीं बख्शेगा। सूरह मोहम्मद 34वां आयत में है ये। 7वां क़िस्सा, दुनिया के बारे में। दुनिया में अपने आमाल का बदला चाहने वाले। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो शख्स दुनिया का बदला चाहेगा हम उसे उसका हिस्सा दे देंगे, और जो आखिरत का सवाब चाहेगा हम उसे उसका हिस्सा अता कर देंगे। और जो लोग शुक्रगुजार हैं उनको हम जल्द ही उनका अजर अता करेंगे। क्या खुलासा करती हैं तो इसमें, जो शख्स अपने अमल से दुनिया का बदला चाहता है तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में कुछ हिस्सा दे देता है, और जो आखिरत का सवाब चाहता है तो उसको आखिरत का सवाब मिलता है। सूरह आले इमरान में 140 आयत में है ये। 8वां क़िस्सा, आखिरत के बारे में। जन्नती का दिल पाक साफ़ होगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम उन अहले जन्नत के दिलों से रंज और खुदरत को बाहर निकाल देंगे, और उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और वो कहेंगे, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमको इस मकाम तक पहुंचाया, और अगर अल्लाह हमको ना पहुंचाता तो हमारी कभी यहाँ तक रसाई नहीं होती। सूरह आराफ में 43वां आयत में है 9वां क़िस्सा, तिब्बे नबी से इलाज। नबीस के फ़वाइद। नबीस का तो क्या देखेंगे। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हम एक मशकीज़े में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबीस बनाते थे। मशकीज़ा का तो वो दिना में था लेदर का वाटर बॉटल जैसा। हम सुबह उसमें नाबीस डालते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को पी लेते। अगर रात को डाला जाता तो सुबह नोश फरमा लेते। सही मुस्लिम हदीस 5350 के रेफरेंस में से। नबीस किसे बोलते हैं तो मुनक्का या खजूर पानी में डालकर रख देते हैं। अगर मिठास होठों पर चिपकने लगे तो उसे नबीस कहते हैं। बदन और दूसरे आज़ा ख़ास तौर पर जिगर और दिल के लिए मख़वी और मुफीद है। आखिरी 10वां क़िस्सा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। 5 बातों पर अमल करो। कौन से कहते वो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला, तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करो, सबसे बड़े इबादत गुज़र बन जाओगे। और दूसरा, थोड़ी चीज़ पर रज़ामंद हो जाओ, सबसे बड़े शुक्रगुज़ार बन जाओगे। लोगों के लिए वही चीज़ पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, तुम सच्चे मोमिन बन जाओगे। और तुम अपने पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करो,
پکے مسلمان بن جاؤ گے، اور کم ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ 4217 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ بسپر 6 ربیع الثانی کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل بسپر 7 ربیع الثانی کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔